नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। चलिए पहले जानते हैं कि अभी हाल में क्या स्थिति है। इंडिया में अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव होते हैं। जैसे कि 2019 में लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 60,000 करोड़ आया था। अलग अलग राज्यों में चुनाव कराने से ये खर्च कुछ सालों में दोहराया जा सकता है। सरकार चाहती है कि सारे चुनाव एक साथ हो ताकि खर्च और समय दोनों की बचत हो सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है और इससे हमारी डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, वो भी हर 5 साल में। ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। 1951 से 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन 1960 के दशक के आखिर में कुछ राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार समय से पहले ही भंग हो गई, जिससे ये प्रक्रिया असंतुलित सी हो गई। कई दूसरे देशों में भी एक साथ चुनाव कराए जाते थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में भी जो नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस है वो एक साथ होते थे। इस तरीके से स्वीडन में भी नेशनल और लोकल इलेक्शंस को अलाइन किया गया था। इससे वोटर पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है और खर्च कम होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रपोजल की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बार बार चुनाव कराने से काफी खर्चा होता है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 60,000 करोड़ था। अलग अलग राज्यों में बार बार चुनाव कराने से ये खर्च और भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इससे पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रुक जाती हैं। अगर चुनाव एक साथ हो तो सारी सरकारें अपने कार्यकाल में अनइंटरप्टेड काम करती रहेंगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव करवाने से न सिर्फ खर्च कम होगा, बल्कि सरकारों को नीतियों को लागू करने का भी काफी समय मिलेगा। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के भी कुछ चैलेंजेस हैं। इसके लिए सबसे पहले संविधान में कई संशोधन करने होंगे, जैसे कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 356 में बदलाव जरूरी होंगे, ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाया जा सके। इसके अलावा आपको ये समझना होगा कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि राज्यों को अपनी स्वायत्ता है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो राज्यों की ऑटोनॉमी और रीजनल इंटरेस्ट पर काफ़ी हद तक असर पड़ सकता है। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार समय से पहले गिर जाती है, तो क्या उस सिचुएशन में पूरे देश में फिर से चुनाव कराए जाएंगे या फिर उस राज्य को बिना सरकार के छोड़ दिया जाएगा? ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिन्हें सुलझाना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हालिया डेवलपमेंट्स की। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में चुनावों को अलाइन करने के लिए सुझाव दिए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रपोजल को मंजूरी दी है और इसे संसद में आगामी सत्र में पेश करने की योजना भी बताई है। इसे 2 चरणों में लागू करने की बात कही जा रही है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव और फिर 100 दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन का भारत में भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, अगर इसे सफलतापूर्वक यानी कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इससे भारत में इलेक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में लगभग 30% तक सुधार हो सकता है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तभी सफल होगा जब सभी राजनीतिक दल, राज्य सरकारें और जनता इसका समर्थन करें। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित ना करे। साथ ही रीजनल इंटरेस्ट्स और राज्यों की स्वायत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है जो भारत के चुनावी प्रक्रिया को बदल सकता है, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। जैसे कि इससे खर्च में कमी आती है और गवर्नेंस में सुधार होता है।
लेकिन इसके चैलेंजेस भी कम नहीं है। इसका असर ना सिर्फ सरकारों पर बल्कि हर भारतीय नागरिक पर पड़ेगा। हमें देखना होगा कि क्या ये कदम हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा या नई चुनौतियां फिर से खड़ी कर देगा। भविष्य में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति ही इस प्रस्ताव की सफलता की कुंजी होगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।